नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के सुपर 25 क्वेश्चन, जो कि बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और फटाफट से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कहाँ के अवशेषों से ये बात पता चलती है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है। तो ये किस बात से पता लगता है? तो ये कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल जो सभ्यताएं थी उससे पता चलता है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष है वो कहाँ पे मिले थे? तो नलियासर में, माउंट में, या फिर अलवर के निकट बेराट, भरतपुर के निकट नौह में, या फिर श्री गंगानगर में। तो महाभारत काल के जो अवशेष है वो आपके मिले थे बेराट और भरतपुर के निकट नौह में। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में आधा मान लीजिए भरतपुर निकट नौह आता है तो ये सही होगा, अगर बेराट आता है तो ये भी सही होगा, अगर दोनों आते हैं तो दोनों सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, आयड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं। तो आयड़ स्थापत्य कला कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। पिछली कक्षाओं में हमने इसको अच्छे से समझा है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जा चुका है। तो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पे है? आपकी हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है पूछा गया है। अभी अभी हमने पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ की है? हनुमानगढ़ की, जबकि इसमें दे रखा है श्री गंगानगर। तो यही आपका आंसर सही हो जाता है। जबकि आयड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। गणेश्वर सीकर में है, जो कि कांतली नदी के साथ में है। मतलब गणेश्वर सभ्यता किस नदी के निकट है? तो कांतली नदी। ये आप ध्यान रखें, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू में है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी। इतिहास की बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन, तो किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो ये हमने पहली कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, जिन्होंने काफ़ी दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो उन्होंने मालदेव के जो व्यवहार था उनसे रुष्ट होकर उन्होंने क्या किया था? मारवाड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा का जो रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी? तो सबसे पहली रियासत का नाम कोटा होगा, उसके साथ बूंदी भी होगी। अगर मान लीजिए एक एक ही जिला आपको दिया जाता है कोटा, तो कोटा ही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? तो बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने कि सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? तो राव कल्याणमल ने की थी। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने मुगल बादशाहों की साथ संधि की। तो वो कौन था? कल्याण था। बीकानेर का कल्याण उसने कर दिया था। इस प्रकार से हमने इसको याद किया था। आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो में बता रहा हूँ काफ़ी आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी अपने दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर करें, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिए, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हसमत वाला राजा है राजा मालदेव। ऑप्शन नंबर बी। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो मेवाड़ का मैराथन की बात करें तो दिवेरी का युद्ध होगा। और दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को उसने क्या कहा था? थर्मोपल्ली। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको याद रखना है। देखिए, मैराथन, मैराथन का मतलब हो गया दौड़, लगातार दौड़ दौड़, मैराथन दौड़ करते हैं ना अपन, तो दौड़ से दिवेर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बाकी जो बच गया थर्मोपल्ली, वो चित्तौड़गढ़ का युद्ध कहलाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे शाकंभरी के चौहान वंशों की नींव डालने वाला जो शासक है वह कौन है? तो शाकंभरी के चौहानों का जो किसने डाला था? वासुदेव चौहान ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था। शाकंभरी के चौहान हमने पढ़े, सवाई माधोपुर के चौहान हमने पढ़े, गोविंदराज था, फिर हमने सांबर का पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पढ़े थे वो सारे आपको याद रखना है। हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हमने इसके बारे में पढ़ा था। हुर्डा सम्मेलन किसने बुलाया था, कब बुलाया था, ये सारे पढ़े हैं हमने।
तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। और दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान की जो रियासतें हैं वो मराठों की शक्तियाँ थी उनसे वो घबरा गए थे। आगे देखिए, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका उद्देश्य मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, वह कौन सी थी? तो वह दोस्तों परोपकारिणी सभा थी। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। ये प्रश्न दोस्तों ऐसा भी पूछा जा चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था का नाम क्या है? तो वह है परोपकारिणी सभा। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा होता? हिंदू धर्म। राजपूतों की बात करूँ तो हिंदू धर्म था। ठीक है, बाकी हम बात करें पिछले मौर्य काल के बारे में, तो मौर्य काल में दोस्तों आपका बौद्ध धर्म था, बहुत ज़्यादा चला था, हालांकि उसके साथ साथ जैन धर्म भी था। आगे देखिए, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य है वो संधि कब हुई थी? ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए इनको हम सुपर 25 क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5 फरवरी 1615। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ है, ठीक है, तो मेवाड़ ने जो संधि की है मुग़लों के साथ वो कब की थी? तो 1615 में। हमने ये पिछली कक्षाओं में इस प्रकार से पढ़ा था। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे दिया गया है, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य जो संधि हुई थी वो 2 फरवरी 1615 में हुई थी। हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध से रिलेटेड अगर बात की जाए तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? तो मौर्य काल दोस्तों कब कौन सी में आता था? अपर जनपद उसको बोलते हैं अपन। कौन सा? अपर जनपद। आगे देखिए, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रश्न ऐसे कैसे आ चुका है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपके लिए बहुत ईजी है। अकबर के 9 रत्नों में से राजस्थान का कौन सा कवि था? मतलब अकबर के पास आपने पढ़ा है कि 9 रत्न थे, तो 9 रत्न में राजस्थान का कौन सा कवि था? तो वो था अबुल फजल। कौन सा? अबुल फजल। बाकी तानसेन प्रसिद्ध था उसका। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है वह कौन सी है? दोस्तों सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी होगी? मोहनोत नैनसिरी ख्यात। कौन सी होगी? मोहनोत नैनसिरी ख्यात। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे लंबी फड़ वगैरह ये, तो ये कौन सी आपकी देवनारायण की आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको भी पढ़ेंगे। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी जिसका विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ये प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। मतलब मैं कहूँ कि ये लगभग जो परीक्षाएं आपकी राजस्थान की होती है, राजस्थान जीके के पोर्शन में ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है। मोस्टली अगर 3 परीक्षाएं आयोजित हो रही है तो 2 में ये पूछा जाता ही जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो महाराणा भीम सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो पद्मिनी किसकी पुत्री थी दोस्तों? सिंगल दीप नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी, जो कि दोस्तों आपको पता है उदय सिंह के जो थे मेवाड़ के शासक, ठीक है, सॉरी उदय सिंह नहीं रे यार, रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह की थी ये पत्नी। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने इसको पाने के लिए आक्रमण वगैरह यहाँ पे किया था। निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? मुगलों से उनका संघर्ष है वो हुआ ही नहीं, तो महाराणा कुंभा का नहीं हुआ। ठीक है, बाकी का हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सूरजमल जाट को। सूरजमल जाट दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये आपके भरतपुर से रिलेटेड है। भरतपुर में जो एक निर्माण भी था, कल हमने पढ़ा था, वो सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था वहाँ के किले का। आमेर का कछवा वंश अपने आपको किसका वंशज मानता है? तो वो किसको मानता है? अपना कुश का मानता है। ठीक है, लव कुश जो हमने पढ़ा है तो कुश का मानता है ये। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 27 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे ही सुपर जो आपके 25 क्वेश्चन है उसके बेस पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, आपका कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगले 25 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।